जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में मेरे पास है यहाँ पे Samsung Galaxy M35 और CMF का ये फोन 1। और आज की इस वीडियो में इन दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस स्पीड टेस्ट कंपैरिजन आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इन दोनों ही फोन्स में कुछ बेंचमार्क रन करेंगे, स्टोरेज स्पीड टेस्ट, नेटवर्क स्पीड टेस्ट, इसके अलावा कॉमनली डे टू डे में यूज होने वाले एप्लीकेशंस का ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट, कुछ पॉपुलर गेम्स में जो ग्राफिक्स सेटिंग्स इन दोनों ही फोन्स में मिलता है और इन दोनों ही फोन्स को हम काफी समय से यूज कर रहे हैं, तो दोनों फोन का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। उसके अलावा भी इन दोनों ही फोन्स के काफी सारे और पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। इन दोनों फोन्स का डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज इस वीडियो में आपको कैमरा कंपैरिजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो इन दोनों ही फोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट Samsung Galaxy M35 में एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि CMF फोन 1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 15,000 के प्राइस कैटेगरी में बहुत कम ही फोन्स में मिलता है, बट CMF फोन 1 में आपको एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, जबकि Samsung Galaxy M35 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसके कारण अगर कोई एक्सटर्नल स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन अगर आप अपने फोन से कनेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी मल्टीमीडिया कंजम्पशन में साउंड आउटपुट का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको Samsung Galaxy M35 में CMF फोन 1 के कंपैरिजन में बेटर मिलता है। Samsung Galaxy M35 में 6.6 इंच का 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जबकि CMF फोन 1 में 6.67 इंचेस का FHD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। एंड दोनों ही फोन्स मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलरली ब्राइट है। दोनों ही फोन्स को आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में यूज करने में एज सच कोई आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउटडोर में भी विजिबिलिटी जो है वो अच्छा मिल जाता है आपको दोनों ही फोन्स में। CMF फोन 1 में Samsung Galaxy M35 के कंपैरिजन में स्लाइटली लार्ज डिस्प्ले होने के बावजूद ये इन हैंड ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज इसका थिकनेस भी कम है और इन हैंड जो है ना ये उतना हैवी भी फील नहीं होता है। वहीं पे Samsung Galaxy M35 जो है ना थोड़ा भद्दा सा फोन फील होता है, बिकॉज ये हैवी भी है और थिक भी है। अगर आप इस पे टेम्पर्ड ग्लास, बैक कवर सब कुछ लगा देते हैं तो इस फोन का जो ओवरऑल वेट है ना वो 250 ग्राम से प्लस हो जाता है। नॉर्मली इसका वेट 222 ग्राम है और फोन थिक भी है CMF फोन 1 के कंपैरिजन में। तो इन हैंड जो है ना Samsung Galaxy M35 उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है होल्ड करने में। बट Samsung Galaxy M35 में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, 25 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बॉक्स में आपको Samsung का 25 वाट का चार्जर नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब Samsung का 25 वाट का GAN चार्जर Amazon पे 999 में अवेलेबल है। बेस्ट बाय लिंक या ओरिजिनल चार्जर का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। वहीं पे CMF फोन 1 में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और इसके बॉक्स में भी आपको चार्जर नहीं मिलता है, चार्जर आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। अब इन दोनों ही फोन्स का जो है ना डिटेल्ड में बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। और इस वीडियो में भी आपको इन दोनों ही फोन्स के बैटरी परफॉर्मेंस का एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फोन कितना क्विकली बैटरी ड्रेन करता है या कैसा बैटरी बैकअप मिलता है। इसके अलावा इन दोनों ही फोन्स को हम काफी समय से यूज कर रहे हैं। कनेक्टिविटी वाइज हमको इन दोनों ही फोन्स में कोई इशू नहीं है। 5G कनेक्टिविटी भी इन दोनों ही फोन्स में प्रॉपरली वर्क करता है। CMF फोन 1 में 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, जबकि Samsung Galaxy M35 में 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। बट Samsung Galaxy एक मामले में जो है ना काफी आगे निकल जाता है CMF फोन 1 के कंपैरिजन में। CMF फोन 1, Samsung Galaxy M35 दोनों ही फोन्स में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 14 मिलेगा, बट जहां पे नथिंग CMF फोन 1 में 2 ईयर का मेजर Android अपडेट एंड 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट गारंटी करती है, वहीं पे Samsung M35 के साथ Samsung जो है ना 4 इयर्स तक मेजर Android अपडेट एंड 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट गारंटी करती है। इन दोनों ही फोन्स में रियर साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। नथिंग के इस CMF फोन 1 में आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। इसके जगह अगर कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो वो बेटर होता, जबकि Samsung Galaxy M35 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा मिलता है। M35 में फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। CMF फोन 1 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इन दोनों ही फोन्स का अगर आप कैमरा कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम इन दोनों ही फोन्स के चिपसेट का बात करें तो Samsung Galaxy M35 में आपको Exynos का 1380 चिपसेट मिलता है, जबकि CMF फोन 1 में आपको MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि फिलहाल दोनों ही फोन्स का बैटरी जो है वो बिल्कुल 100% चार्ज है और दोनों ही फोन्स फिलहाल चार्जर से कनेक्टेड है। तो दोनों ही फोन से हम चार्जर को कर देते हैं डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं कि सेम यूसेज में दोनों ही फोन्स में कौन कितना % बैटरी ड्रेन करता है उसका आइडिया भी आपको लग जाए।
अब नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं दोनों ही फ़ोन्स के सेटिंग में, ब्राइटनेस लेवल दोनों ही फ़ोन्स का ऑलमोस्ट हम सिमिलर 50% पे सेट किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स का जो मीडिया वॉल्यूम लेवल है वो भी हम ऑलमोस्ट सेम अराउंड 80% पे सेट किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो मोशन स्मूथनेस में आप देख सकते हैं कि सैमसंग M35 में हम 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन सेट किए हुए हैं एंड CMF फोन 1 में भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में हम हाई 120 हर्ट्ज मोड सेट किए हुए हैं। नेक्स्ट दोनों ही फोन्स में जो है ना कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है और दोनों ही फोन्स मेरे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो दोनों ही फोन्स को हम ऑलमोस्ट सेम सेटिंग पे यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेंचमार्क टेस्ट से। सबसे पहले हम यहाँ पे Antutu बेंचमार्क रन कर लेते हैं। Antutu बेंचमार्क ऐप दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे हम टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एक बार जब हम Antutu बेंचमार्क, Geekbench 6 CPU बेंचमार्क एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन कर लेंगे ना, तो दोनों ही फोन्स कितना टेम्परेचर गेन करता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे Antutu बेंचमार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड स्कोर आप देख सकते हैं CMF फोन 1 में 6,42,000 के अराउंड का स्कोर आया है और Samsung Galaxy M35 में 6 लाख का स्कोर आया है। डिटेल स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों ही फोन्स में हम Geekbench 6 CPU बेंचमार्क जो है वो रन करेंगे। Geekbench ऐप Samsung Galaxy M35 में पहले ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम रन कर लेते हैं CPU बेंचमार्क। तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में जो है ना Geekbench 6 CPU बेंचमार्क भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे कंप्लीट हो गया है। स्कोर आप देख सकते हैं, जो सिंगल कोर का स्कोर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है उसमें अराउंड 200 पॉइंट का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ही फोन्स में हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन कर लेंगे नेक्स्ट 15 मिनट के लिए। दोनों ही फोन्स में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करते हुए हमको 5 मिनट का समय हो चुका है, जहाँ पे एक तरफ Samsung Galaxy M35 में जो जिप स्कोर है वो 1,70,000 1,60,000 के अराउंड शो कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ CMF फोन 1 में जो जिप स्कोर है वो 2,80,000 के अराउंड शो कर रहा है। सो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में जो है ना 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ग्राफ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो जो डेस्क का टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है वो 29.7 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो Samsung Galaxy M35 का 43.7 डिग्री सेल्सियस है एंड CMF फोन 1 का टेम्परेचर 45.4 डिग्री सेल्सियस है। CMF फोन 1 के बैक पैनल का जो टेम्परेचर है वो भी अराउंड 46.5 डिग्री सेल्सियस है एंड Samsung Galaxy M35 के बैक पैनल का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 44.6 डिग्री सेल्सियस है। तो CMF फोन 1 जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा गेन किया है Samsung Galaxy M35 के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे जो जिप स्कोर है या जो ग्राफ है वो CMF फोन 1 का Samsung M35 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल शो कर रहा है। Samsung M35 मैक्सिमम परफॉर्मेंस का 66% तक थ्रॉटल किया है, जबकि CMF फोन 1 मैक्सिमम परफॉर्मेंस का 74% तक थ्रॉटल किया है। दोनों ही फोन्स का जो एवरेज जिप स्कोर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Samsung M35 में 1,65,000 और CMF फोन 1 में 2,52,000 के अराउंड का जिप स्कोर आया है। और अब Samsung M35 में 95% बैटरी रिमेनिंग है, जबकि CMF फोन 1 में 92% बैटरी रिमेनिंग है। दोनों ही फोन्स का मेरे पास यहाँ पे 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है और दोनों में ही वर्चुअल रैम इनेबल करने का फीचर मिल जाता है। Samsung M35 में रैम प्लस का फीचर मिलता है और CMF फोन 1 में रैम बूस्टर का फीचर मिलता है, बट इन दोनों ही फोन्स में हम इन दोनों ही फीचर्स को डिसेबल किए हुए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों ही फोन्स में जो है ना हम स्टोरेज स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में जो है ना हम स्टोरेज स्पीड टेस्ट रन कर लिए हैं एंड रीड एज वेल एज राइट स्पीड जो है वो Samsung Galaxy M35 का बेटर शो कर रहा है। अब फिर से हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। नेटवर्क स्पीड टेस्ट जो है वो हम वीडियो के एंड में रन करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम दोनों ही फोन्स में जो रीसेंट ऐप्स है इनको क्लियर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में कोई भी रीसेंट ऐप्स ओपन नहीं है। तो अब इन दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना कुछ कॉमनली डे टू डे में यूज़ होने वाले ऐप्स का हम ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट एंड रैम मैनेजमेंट टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेज़ॉन ऐप से। अमेज़ॉन ऐप CMF फोन 1 में पहले ओपन हो गया। यूट्यूब म्यूज़िक ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन्स में एक साथ लोड हुआ। इंस्टाग्राम Samsung M35 में आई थिंक पहले ओपन हो गया था। ट्विटर आई थिंक दोनों ही फोन्स में सेम टाइम पे ओपन हुआ। यूट्यूब CMF फोन 1 में पहले ओपन हो गया था। प्राइम वीडियो लॉगिन स्क्रीन आई थिंक Samsung M35 में पहले आ गया था। नेटफ्लिक्स लॉगिन स्क्रीन दोनों ही फोन्स में बहुत ही सेम मतलब कि सिमिलर टाइम पे ही ओपन हुआ था।
व्हाट्सएप सैमसंग M35 में पहले लोड हुआ। अब ये जो कुछ एप्लीकेशंस है ये दोनों ही फ़ोन्स का सिस्टम एप्लीकेशंस है, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग का नोट, सैमसंग का कैलकुलेटर, सैमसंग का फाइल्स एप्लीकेशन एंड सैमसंग का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, जबकि CMF फोन 1 में गूगल का नोट्स, गूगल का कैलकुलेटर, फाइल्स एप्लीकेशन और इसका अपना रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन मिलता है। तो अब इन चारों ऐप्स को हम ओपन कर लेते हैं। सैमसंग नोट्स आई थिंक पहले ओपन हो गया था, कैलकुलेटर भी सैमसंग कैलकुलेटर पहले शो किया था, फाइल्स भी सैमसंग का फाइल्स ऐप पहले लोड हुआ था, रिकॉर्डर भी आई थिंक सैमसंग का रिकॉर्डर ऐप जो वो पहले लोड हुआ था। तो सैमसंग का जो सिस्टम ऐप्स है वो थोड़ा क्विक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे डायलर सैमसंग में पहले ओपन हो गया था। मैसेज एप्लीकेशन आई थिंक CMF फोन 1 में पहले ओपन हुआ था। प्ले स्टोर दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुआ। क्रोम को हम यहाँ पे रीसेंट ऐप्स में से क्लोज कर लेते हैं एंड क्रोम को हम फिर से ओपन करेंगे। क्रोम का जो होम पेज था आई थिंक सैमसंग M35 में पहले आया। एप्पल इंडिया का वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं एंड आई थिंक वो भी सैमसंग M35 में पहले लोड हुआ था। नेक्स्ट कैमरा ऐप सैमसंग में पहले लोड हुआ है। अब इन सभी ऐप्स का हम रैम मैनेजमेंट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अमेज़ॉन से। दोनों ही फ़ोन्स में अमेज़ॉन ऐप रीलोड हो गया। यूट्यूब म्यूज़िक भी दोनों ही फ़ोन्स में रीलोड हो गया। इंस्टाग्राम भी सैमसंग M35 में मेमोरी में था, जबकि यहाँ पे CMF फोन 1 में रीलोड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ट्विटर या X, ये CMF फोन 1 में मेमोरी में था, जबकि यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया या रीलोड हो गया। यूट्यूब CMF फोन 1 में मेमोरी में था, जबकि सैमसंग M35 में रीलोड हो गया। प्राइम वीडियो दोनों ही फ़ोन्स में आई थिंक रीलोड हो गया, बट यहाँ पे जो है ना प्राइम वीडियो का लोगो देखने के लिए नहीं मिला था, बट लोडिंग टाइम जो वो काफ़ी था, तो दोनों ही फ़ोन्स में आई थिंक रीलोड हो गया। नेटफ्लिक्स दोनों ही फ़ोन्स में रीलोड हो गया। व्हाट्सएप सैमसंग M35 में मेमोरी में था, जबकि CMF फोन 1 में रीलोड हो गया। नोट सैमसंग M35 में मेमोरी में था, जबकि यहाँ पे CMF फोन 1 में रीलोड हो गया। कैलकुलेटर अगेन CMF फोन 1 में रीलोड हो गया। फाइल्स एप्लीकेशन भी CMF फोन 1 में रीलोड हो गया, सैमसंग M35 में मेमोरी में था। वॉइस रिकॉर्डर भी सैमसंग M35 में मेमोरी में था, जबकि यहाँ पे आई थिंक रीलोड हो गया। डायलर अगेन CMF फोन 1 में रीलोड हो गया। मैसेज एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन्स के मेमोरी में था। प्ले स्टोर दोनों ही फ़ोन्स के मेमोरी में था। गूगल क्रोम CMF फोन 1 के मेमोरी में था। कैमरा एप्लीकेशंस दोनों ही फ़ोन्स के मेमोरी में था। तो दोनों ही फ़ोन्स का जो रैम मैनेजमेंट है ना वो काइंड ऑफ सिमिलर है। सैमसंग M35 का थोड़ा सा बेटर लगा हमको। अब फिर से हम यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में जो रीसेंट ऐप्स है इनको क्लियर कर लेते हैं। अब फिर से आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में कोई भी रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे एंड यहाँ पे कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, तो इनको ओपन करेंगे। कौन क्विकली ओपन करता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है BGMI। सो यहाँ पे CMF फोन 1 में BGMI जो है वो पहले लोड हो गया है। सो यहाँ पे ऊपर में सैमसंग गैलेक्सी M35 है, नीचे में CMF फोन 1 है एंड दोनों ही फ़ोन्स में BGMI में आपको सेम ग्राफिक सेटिंग मिलता है। स्मूथ ग्राफिक क्वालिटी पे एक्सट्रीम का ऑप्शन, 60 FPS का ऑप्शन आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाएगा। फिर बैलेंस पे अल्ट्रा आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलता है। HD पे अल्ट्रा का ऑप्शन भी आपको दोनों फ़ोन्स में मिलता है एंड HDR पे अल्ट्रा तक का मैक्सिमम ऑप्शन जो है ना आपको दोनों फ़ोन्स में मिलता है। इसके बाद अल्ट्रा HD का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं है। सो दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना आप स्मूथ एक्सट्रीम 60 FPS गेमिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही फोन्स में BGMI में कैजुअल गेमिंग में, मतलब कि कभी कभार या शॉर्ट सेशन के लिए अगर आपको गेमिंग करना है, तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम टाइप का ही परफॉर्मेंस मिलेगा, सेम टाइप का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ही फोन्स में हम BGMI को क्लोज करते हैं एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो है ना स्लाइटली मार्जिन के साथ पहले लोड हो गया है सैमसंग M35 में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में जो ग्राफिक सेटिंग्स है उसमें आप देख सकते हैं कि CMF फोन 1 में जो है ना एक सेटिंग ज़्यादा अवेलेबल है सैमसंग M35 के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे लो ग्राफिक क्वालिटी पे मैक्स फ्रेम रेट का ऑप्शन आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाता है। बट जैसे ही यहाँ पे हम मीडियम ग्राफिक क्वालिटी पे स्विच करते हैं, आप देख सकते हैं कि सैमसंग M35 में वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है मीडियम ग्राफिक क्वालिटी पे, जबकि CMF फोन 1 में आपको मीडियम ग्राफिक क्वालिटी पे भी मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर हम हाई ग्राफिक क्वालिटी पे स्विच
करते हैं तो सैमसंग M35 में वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, जबकि CMF Phone 1 में आपको हाई ग्राफिक क्वालिटी पे भी मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। CMF Phone 1 में आपको वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको सैमसंग M35 में नहीं मिलता है। तो CMF Phone 1 में मैक्सिमम आप वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी पे वेरी हाई फ्रेम रेट पे गेम जो है वो प्ले कर सकते हैं, बट लो और मैक्स सेटिंग पे दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट स्टेबल 60 FPS गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स को आप कैजुअल गेमिंग के लिए, शॉर्ट सेशन ऑफ गेमिंग के लिए, कभी कभार गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट दोनों ही फ़ोन्स जो है ना गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट फिर भी CMF Phone 1 में जो है ना ज़्यादा स्टेबल 60 FPS गेमिंग परफॉर्मेंस हमको फील हुआ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी एज वेल एज BGMI में भी। अब नेक्स्ट जो और रिमेनिंग गेम्स है उनको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्री फायर मैक्स ओपन कर लेते हैं। फ्री फायर मैक्स भी सैमसंग M35 में पहले लोड हो गया है। नेक्स्ट एसफाल्ट 9 या एसफाल्ट लेजेंड्स यूनाइट, ये भी सैमसंग M35 में पहले लोड हो गया है CMF Phone 1 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट सबवे सर्फर, एंड ये भी जो है ना CMF Phone 1 के कंपैरिजन में सैमसंग M35 में पहले लोड हो गया है। नेक्स्ट हिल क्लाइंब रेसिंग, कुछ बेसिक गेम्स जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये गेम जो है वो दोनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे लोड हो गया है। नेक्स्ट ट्रैफिक रेसर, ये CMF Phone 1 में पहले लोड हो गया है। लास्ट ट्रैफिक राइडर, ये गेम दोनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे लोड हो गया है। अब गेमिंग ऐप्स का रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे BGMI ओपन कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में BGMI जो है वो रीलोड हो गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, दोनों ही फ़ोन्स में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी रीलोड हो गया है। फ्री फायर मैक्स, दोनों ही फ़ोन्स में फ्री फायर मैक्स भी रीलोड हो गया है। एसफाल्ट लेजेंड्स यूनाइट, दोनों ही फ़ोन्स में ये गेम भी रीलोड हो गया है। सबवे सर्फर भी दोनों ही फ़ोन्स में रीलोड हो गया है। हिल क्लाइंब रेसिंग, ये गेम भी दोनों ही फ़ोन्स में रीलोड हो गया है। ट्रैफिक राइडर, ये सैमसंग M35 में मेमोरी में है, जबकि CMF Phone 1 में ये रीलोड हो गया है। लास्ट ट्रैफिक राइडर, ये गेम भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में रीलोड हो गया है। तो गेमिंग में भी जो रैम मैनेजमेंट है वो दोनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। सैमसंग M35 में एटलीस्ट एक गेम जो है वो मेमोरी में था, CMF Phone 1 में एक भी गेम मेमोरी में नहीं था। सो दोनों ही फ़ोन्स में ये कंप्लीट ऐप ओपनिंग टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट एंड बेंचमार्क टेस्ट रन करने के बाद अगर हम दोनों ही फ़ोन्स के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम जाते हैं बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CMF Phone 1 में 88% बैटरी रिमेनिंग है, जबकि सैमसंग M35 में 91% बैटरी रिमेनिंग है। अब इन दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना हम YouTube ऐप ओपन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट 2 घंटे तक दोनों ही फ़ोन्स में हम YouTube पे फुल HD 1080p रेजोल्यूशन पे एक वीडियो जो है वो प्ले करने वाले हैं, ताकि बैटरी ड्रेन का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। और दोनों ही फ़ोन्स में जो वॉल्यूम लेवल है, ब्राइटनेस लेवल है, वो भी सेम है। दोनों ही फ़ोन्स जो है वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो अभी हम लास्ट 2 घंटे से जो है ना दोनों ही फ़ोन्स पे YouTube पे फुल HD 1080p रेजोल्यूशन में वीडियो प्लेबैक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स के हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में, बैटरी सेटिंग में आप देख सकते हैं सैमसंग M35 में 72% बैटरी रिमेनिंग है और CMF Phone 1 में भी 72% बैटरी रिमेनिंग है। तो बेंचमार्क टेस्ट रन करते समय आप देखें कि सैमसंग M35 में बैटरी जो है वो ज़्यादा रिमेनिंग था, जबकि CMF Phone 1 में बैटरी जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर गया था। बट यूट्यूब वीडियो प्लेबैक के बाद दोनों ही फ़ोन्स में अब सिमिलर बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। और जितना हम इन दोनों ही फ़ोन्स को यूज़ किए हैं ना, CMF Phone 1 का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है या जो बैटरी बैकअप का परफॉर्मेंस है, 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद हमको CMF Phone 1 का जो बैटरी बैकअप है वो बेटर लगा है। CMF Phone 1 एज वेल एज सैमसंग M35 में आपको सिमिलर सा ही बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको इजीली 7 to 8 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे क्विकली इन दोनों ही फोन्स का जो है ना एक बार टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो सैमसंग M35 के डिस्प्ले का टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि CMF Phone 1 के डिस्प्ले का टेम्परेचर 34.1 डिग्री सेल्सियस है। तो यहीं पे हम एक और पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे कि जितना हम इन दोनों ही फोन्स को यूज किए हैं नॉर्मल डे टू डे यूसेज में, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करते हुए, मूवी स्ट्रीम करते हुए, आप अपने फ़ोन में कैमरा ऐप को यूज़ करते हैं, उस दौरान जो है ना सैमसंग M35 हमको CMF Phone 1 से
स्लाइटली ज्यादा टेम्परेचर गेन करता हुआ दिखा। मतलब कि CMF फोन 1 से Samsung M35 जो है ना थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर गेन करता है, बट बेंचमार्क रन करते समय आप देखें कि CMF फोन 1 जो है ना Samsung M35 से ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लिया था, क्योंकि Samsung M35 जैसे ही टेम्परेचर गेन करता है वैसे ही थ्रॉटल कर जाता है ताकि और ज्यादा टेम्परेचर गेन ये ना कर पाए। इसीलिए आप देखें कि CMF फोन 1 बेंचमार्क रन करते समय टेम्परेचर तो ज्यादा गेन किया था बट थ्रॉटल उतना नहीं किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ही फोन्स में हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं एंड दोनों ही फोन में एक सिमिलर ऐप जो कि 61 MB का है इसको इंस्टॉल करते हैं। दोनों ही फोन सिमिलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो देखते हैं कौन सा फोन पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल करता है। सो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में डाउनलोडिंग स्पीड जो है ना बिल्कुल सेम सा ही है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Samsung M35 में इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया और ये इंस्टॉल भी हो गया। अभी CMF फोन 1 में इंस्टॉलिंग स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे भी इंस्टॉल हो गया। सो यहाँ पे हम टाइमर को स्टॉप करते हैं। लगभग 3 घंटा 24 मिनट हम दोनों ही फोन्स को सिमिलर टाइप से यूज किया है। Samsung M35 में 71% बैटरी रिमेनिंग है, CMF फोन 1 में 72% बैटरी रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ही फोन्स को रीस्टार्ट कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि कौन सा फोन पहले रीबूट होता है। तो यहाँ पे Samsung Galaxy M35 जो है वो पहले रीबूट हो गया है स्लाइटली मार्जिन के साथ। अब नेक्स्ट इन दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना हम जियो का सिम कार्ड लगा दिए हैं और उसमें सेम प्लान से रिचार्ज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों ही फ़ोन्स में वाईफाई ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना मोबाइल डेटा इनेबल्ड है। और स्टेटस बार में भी आप देख सकते हैं कि CMF फोन 1 में यहाँ पे 5G प्लस शो कर रहा है, जबकि Samsung Galaxy M35 में यहाँ पे 5G शो कर रहा है स्टेटस बार में। तो अब इन दोनों ही फ़ोन्स में जो है ना नेटवर्क स्पीड टेस्ट हम रन कर लेंगे और नेटवर्क स्पीड टेस्ट जो है एक बार हम 1 by 1 रन करेंगे और एक बार हम एक साथ रन करेंगे। तो पहले हम दोनों ही फोन्स में एक साथ रन कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में एक साथ स्पीड टेस्ट रन करने पे डाउनलोड एज वेल एज अपलोड स्पीड Samsung M35 में काफी बेटर है। अब नेक्स्ट स्पीड टेस्ट को जो है ना हम 1 by 1 रन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Samsung M35 में रन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे CMF फोन 1 में स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। 1 by 1 स्पीड टेस्ट रन करने पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 380 Mbps CMF फोन 1 में, जबकि 421 Mbps Samsung M35 में शो कर रहा है। इस स्पीड टेस्ट को जो है ना एक बार और हम 1 by 1 रन कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे CMF फोन 1 में रन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे Samsung M35 में रन कर लेते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि Samsung M35 में डाउनलोड स्पीड जो है ना बेटर शो कर रहा है CMF फोन 1 के कंपैरिजन में। ऐसे इन दोनों ही फोन्स को हम जितना भी यूज किए हैं, कनेक्टिविटी वाइज इन दोनों ही फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5G कनेक्टिविटी भी इन दोनों ही फोन्स का काफी अच्छा है। बाकी ये दोनों ही फोन्स अपने अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। एंड अगर हम फाइनल कंक्लूजन का बात करें तो Samsung M35 जो है ना 15,000 से थोड़ा ऊपर मिलता है और CMF फोन 1 जो है वो 15,000 से नीचे मिल जाएगा आपको। दोनों ही फोन्स में कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जैसे कि Samsung M35 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप का एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको लंबे समय तक अपडेट्स मिलेगा। वहीं पे CMF फोन 1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसका जो UI है वो हमको काफी लाइट लगा, मतलब कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर जंक ऐप्स नहीं मिलता है। बिल्कुल क्लीन UI के साथ आता है ये फोन। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी हमको CMF फोन 1 थोड़ा बेटर लगा। चाहे हम बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस का, बैटरी परफॉर्मेंस का, CMF फोन 1 हमको Samsung M35 से थोड़ा बेटर लगा। दोनों ही फोन्स में डे टू डे यूसेज में हमको कनेक्टिविटी वाइज तो ऐसा कोई इशू नहीं लगा, बट फिर भी Samsung M35 के पास एडवांटेज है क्योंकि इसमें 13 5G बैंड का सपोर्ट है। जब हम ऐप को इंस्टॉल किए तो वहां पे आप देखें कि डाउनलोडिंग एज वेल एज इंस्टॉलेशन का जो स्पीड था वो CMF फोन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट था। इसके अलावा जितना बार भी हम स्पीड टेस्ट रन किए, नेटवर्क स्पीड टेस्ट, वहां पे भी Samsung M35 थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। तो CMF फोन 1 में जो है ना मेजर हमको दो ही कमी लगता है Samsung M35 से। पहला कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप नहीं मिलता है, तो साउंड आउटपुट का जो एक्सपीरियंस है ना वो उतना अच्छा नहीं है जितना Samsung M35 में है। और दूसरा CMF फोन 1 में उतने लंबे समय तक आपको अपडेट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जबकि Samsung M35 में आपको 4 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। बट अगर आपका बजट 15,000 से कम का है तो आप CMF फोन 1 को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको Samsung या Samsung का One UI अच्छा लगता है तो फिर आप Samsung M35 को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही फोन्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और दोनों ही फोन से रिलेटेड काफी सारा डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, देख के आप और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। इन दोनों ही फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप चाहते हैं कि ये चैनल भी थोड़ा क्विकली ग्रो करे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।